हेलो दोस्तों, आलू के तो हम सभी दीवाने होते हैं, लेकिन अगर इसको पालक के साथ बनाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाता है। वैसे तो ये सब्जी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, और जितनी आसान है ना बनाने में, उतनी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो इसके फोटोज़ क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर टैग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सुपर टेस्टी आलू पालक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बंच पालक का, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। और इसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया, छोटे छोटे पीसेस में ही चॉप करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट ही पकाने वाले हैं, पीसने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बोल में पानी में 2 आलू सोक करके रखे, तो मैंने इसको छील लिया और इसको ऐसे बड़े बड़े चंक्स में काट लिया है और इसको भिगा दिए ताकि काले ना पड़े। फिर हम पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून तेल। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनती है। इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच ज़ीरा। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन, ये दोनों मिला हुआ है, साथ में ही मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप अदरक लहसुन को बारीक काट के डालेंगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, उसका एकदम मुंह में टेस्ट आता है। वरना आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके बारीक वाला ही यूज़ कीजिएगा। फिर मैं डालूँगी 2 हरी मिर्चें, जिसको मैंने से बड़ा बड़ा काटा है, क्योंकि मैं ये वाली जो रेसिपी है ना, ये वाली डिश एकदम चटपटी और स्पाइसी बनाने वाली हूँ। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे अदरक लहसुन के साथ। और फिर मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने इसे बारीक काटा है, और इसे मिक्स करेंगे, यानी कि कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि आगे भी अपने आप पकेंगे आलू के साथ। तो बस इसको थोड़ी देर भूनते जाइए, जैसे कि बस थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए और अपना कलर अभी बदलने ही लगे हैं। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसे भी भून लेंगे। और इस वक्त गैस का फ्लेम लो मीडियम रख देंगे। हल्दी इस वक्त डालने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है सब्जी में। और हल्दी के बाद ही तुरंत हम डाल देंगे आलू, तो आलू का पूरा पानी निकाल देंगे और सारे आलू इसमें डाल देंगे। और आलू के लिए हम यूज़ करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, करीबन आधा टीस्पून, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो आलू में क्या होगा ना, हल्दी और नमक दोनों चीज़ें अच्छे से चढ़ जाएगी। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और क्योंकि टुकड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए इसको आप ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, बस 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा फ्रेंड्स। इसका अगर हल्का कच्चापन बाकी भी होगा ना, तो वो बाद में पक जाएगा पालक के साथ। तो बस इसको हल्का सा हमें सॉफ्ट करना है, इसलिए मैंने आलू के टुकड़े ना थोड़े से बड़े ही रखे हैं। चलिए लेड हटाकर चेक करते हैं। बस मैंने इसको 3 मिनट ही पकाया। आप देख सकते हैं कि प्याज भी थोड़े से हल्के गोल्डन ब्राउन और हो गए हैं, इसलिए पहले से ही प्याज को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। और आलू भी ये देखिए सॉफ्ट ही हो गए ऑलमोस्ट। तो इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी बस 1 टीस्पून, ये देखिए कितना मैं डाल रही हूँ, बस 1 टीस्पून बेसन। आप चाहें तो इसके बदले आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो पालक में पानी छूटता है ना, बाद में सब्जी जब आप सर्व करते हैं या पक जाती है, तो पालक पानी नहीं छोड़ेगा। और जो ग्रेवी है ना आपकी, थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए थोड़ी सी झाग आ रही है, बस 1 मिनट ही पकाना है। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं था, मतलब कि बेसन अच्छे से पक गया है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, जिसको मैंने इसे बारीक काटा है। आप चाहें तो उसको पीस के भी डाल सकते हैं। तो टमाटरों में भी बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और इसको भी पकाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और फिर इसको ढक के पकाएंगे बस 1 मिनट के लिए, बिकॉज टमाटर मैंने बहुत छोटे छोटे काटे थे, बस जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए लेड हटाकर चेक करते हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो इस वक्त हम डाल देंगे बाकी के मसाले। तो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला। और अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। बस फ्रेंड्स, इतने ही मसाले डलते हैं इस सब्जी में, तभी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनती है। तो इस सब्जी को फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकूँ। हाँ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। तो ये देखिए तेल अच्छे से छूट गया है, सारी चीज़ें भून गई है। तो बस ये हमारा बेस तैयार हो गया आलू के साथ। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे पालक। तो सारी पालक अच्छे से डाल दीजिए। और क्योंकि पालक ऊपर तक के फूल गई है ना पैन में, तो इस वक्त इसको हम ढक के सॉफ्ट करेंगे। इस वक्त हम इसे मिक्स नहीं करेंगे। तो मैंने इसको ढक दिया बस 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो इस वक्त इसको मिलाना ना आसान हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से टॉस कर लेंगे, जैसे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाएं और पालक भी अच्छे से कुक हो जाए आलू के साथ। ये देखिए कितना आसान हो रहा है क्योंकि पालक सॉफ्ट हो गई है तो मिलाने में। तो बस अब सारी चीज़ें मिल गई है आपस में। अब इसको ढक के लास्ट में बस एक बार और पकाएंगे इसको 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये पालक अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और पक ना जाए मसाला के साथ। ये देखिए कितने अच्छे से पालक पक गई है। आप चाहें तो इसको टेस्ट करके चेक भी कर सकते हैं, नमक भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपको और कोई सीजनिंग डालना है, मसाला डालना है, कुछ लोग यहाँ पे अदरक बारीक काट के और हरी मिर्ची भी डालते हैं लास्ट में, अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आपने पालक डाली थी ना, आप चाहें तो उसके साथ बारीक कटी हुई मेथी भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। वरना अगर आपको चाहिए तो आप इस वक्त भी थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल सकते हैं, हल्के से मेथी के फ्लेवर के लिए। तो बस पालक को ज़्यादा समय नहीं लगता है पकने में, पालक भी अच्छे से पक गई है। तो देखा आपने, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस आलू पालक रेडी हो गए। बिना पालक को बॉईल की सारी चीज़ें एक ही पॉट में बन गई और बहुत अच्छे से तेल भी छूट गया। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा रसीली नहीं होती है, बिल्कुल ऐसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी इसकी होती है। तो बस इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इसको इंजॉय करेंगे गर्मा गर्म चावलों के साथ, या फिर मैं तो इसको सर्व करने वाली हूँ लच्छा पराठा के साथ। तो चलिए सर्व करते हैं इसको पराठा के साथ और टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए आलू कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।